नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हमें उन लोगों के लिए एक बात कहना था जो नए जनरेशन के लोग आजकल पैदा ले रहे हैं और तुरंत बड़े हो जा रहे हैं, और बड़े होने के बाद उनकी शादी माँ बाप बड़ी धूमधाम से करा रहे हैं। इतनी धूमधाम से करा रहे हैं कि माँ बाप के ऊपर कर्जा लग जा रहा है। इतना कर्जा हो जा रहा है कि माँ बाप अभी उस कर्जे को पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं, पूरा दे ही नहीं पा रहे हैं। तब तक क्या होता है, लड़का अपने बीवी को लेके साइड। वाह रे जिंदगी, माँ बाप का कर्ज सधा नहीं और लड़का बीवी को लेके तुरंत साइड, किनारे। वाह रे जिंदगी, वाह रे नए जनरेशन के लड़के। क्या माँ बाप के साथ ये सही होता है? नए जनरेशन के लड़के क्या माँ बाप के साथ ये सही करते हैं? एक बात बताइए आप लोग, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप कितना खुश होते हैं। पूरे गांव में लड्डू बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं, मेरे वहाँ लड़का हुआ है। उस लड़के को पोसने, पालने और बड़े करने में कितना वक्त लगता है। उस लड़के के लिए माँ बाप एक छोटी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लड़का अगर कुछ मांगता है तो उससे पहले वो माँ बाप तुरंत लाके हाजिर करते हैं, तुरंत उसको पूरा करते हैं। नहीं होता है तो आज नहीं करते, कल करते हैं, कल नहीं करते हैं, परसों करते हैं, लेकिन करते हैं। क्यों करते हैं? उसमें माँ बाप का प्यार होता है, और हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए हर वो खुशी ला के देना चाहता है कि जो उसका लड़का पाना चाहता है, और हर माँ बाप करते हैं। और आजकल के जो नए जनरेशन के लड़के हैं, शादी हुआ नहीं, बीवी पता नहीं कौन सा मंत्र मार देती है कि तुरंत उसे लेके अलग हो जाते हैं। अलग तो हो जाते हो, बीवी के साथ खुश हो जाते हो। वाह, अब तो तुम लोगों की जिंदगी जन्नत हो गई। लेकिन क्या आप लोग उस माँ बाप के बारे में सोचते हैं कि जो आपको पैदा करके और 20 साल, 22 साल, 25 साल जो आपका सेवा करता है, शरीर में तेल मालिश लगा के उस शरीर को मजबूत बनाता है, पाउडर क्रीम लगा के उसे गोरा करता है, क्या वो सब दायित्व तो आप लोग भूल जाते हैं? नई बीवी के आते ही माँ बाप भूल गए। अरे यार, शर्म करो तुम लोग, शर्म करो। बीवियां 1000 मिल जाती हैं, लेकिन माँ बाप नहीं मिलता। जीवन में एक ही बार माँ बाप मिलते हैं, लेकिन उस माँ बाप का आप लोग कद्र नहीं करते। वो माँ बाप जब लड़का पैदा होता है तो कितनी खुशी होती है कि मेरे घर में लड़का हुआ है, और जब लड़का बड़ा होता है ना, तो उस माँ बाप के अंदर एक उम्मीद जागती है कि मेरा लड़का मेरे लिए करेगा। क्या क्या सपने माँ बाप देखते हैं कि मेरा लड़का बड़ा होगा, बहू आएगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, हमारा नाती नतकुर, कितना खुशी होती है। वो माँ बाप कितने खुश होते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे बस बीवी आई नहीं, साइड हो गए। अरे यार, आजकल तो मैं कितने लड़कों को देख रहा हूं जो अपने माँ बाप को साइड में करके और अपने खुशहाल की जिंदगी जीते हैं। क्या वो जिंदगी सही है? जो माँ बाप आप लोगों को पैदा किए हैं, क्या आप ये उनके साथ सही कर रहे हो? किस उम्मीद से वो बाल बच्चे पैदा किए? जब इसी तरह से अगर बच्चे निकलेंगे तो हर माँ बाप को क्या जरूरी है बच्चा पैदा करने का? वो भी आए, अपना शादी किए, एंजॉय किए, जिंदगी खत्म, मर गए, चले गए। बच्चा पैदा करने की क्या जरूरत है? इसीलिए माँ बाप बच्चा पैदा करते हैं कि पाल पोस के उसको बड़ा किया और बच्चा छोड़ के किनारे हो जाए।
सारी अपने जिंदगी की कमाई बाप उस बेटे के ऊपर खर्चा कर देता है, माँ अपना सारा लाड प्यार उस बेटे के ऊपर खर्चा कर देती है, और बच्चे क्या करते हैं? बीवी आती नहीं साइड हो जाते हैं। अरे धिक्कार है ऐसे बच्चों पे जो अपने माँ बाप को नहीं समझते हैं। अरे यार, बीवी है ठीक है, बीवी को रखो, कौन बीवी नहीं रखता है, सब लोग बीवी रखते हैं, लेकिन इसका क्या मतलब बीवी के कह देने से माँ बाप को छोड़ देंगे? बीवी जो कहेगी वही होगा? अरे नहीं, सर्वोपरि वो माँ बाप होते हैं जो तुमको पैदा किए हैं। तुम्हारे बचपन की हर गलतियां माँ बाप तो अवॉइड कर देते थे, और जब बूढ़े हो जाते हैं तो क्या उन लोगों की गलतियां तुम लोग नहीं अवॉइड कर सकते? क्या गलती करते हैं माँ बाप? कौन अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करता है? वो बाप जो भी करना पड़ता है अपने बच्चों के लिए करता है, और भोजन ला के देता है, पढ़ाता है, लिखाता है, दूर दूर तक भेजता है पढ़ने के लिए कि मेरा बच्चा आगे जाके कुछ करे। और तुम वो सारा चीज तुम लोग घोर के और पी जाते हो। शर्म नहीं आता है तुम लोगों को? यार, माँ बाप का कितना साल का उम्र होता है जब तुम बड़े हो जाते हो? तो उसके बाद माँ बाप कितने साल जीते हैं? बहुत जीते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल। तुम्हारे जवान होने के बाद माँ बाप इतना ही जीते हैं, उससे ज्यादा कोई नहीं जीता। अरे ठीक है यार, अलग रहना है तो क्या जरूरी है बीवी को लेके अलग रहना? उस माँ बाप के साथ रह सकते हो, क्यों नहीं रह सकते हैं? माँ बाप अगर किसी के गलत भी हैं तो क्या हुआ गलत हुए? जब तुम गलत थे तो क्या वो माँ बाप तुम्हें नहीं देखते थे? और अगर आज वो माँ बाप गलत हैं तो तुम्हारा दायित्व तो नहीं है? थोड़ा सा तुम ही बर्दाश्त कर लो। अरे तुम भी तो छोटे थे तो वो लोग बर्दाश्त किए थे, तो अगर आज जाने अनजाने में उन लोगों से कुछ गलती हुई है तो तुम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते? क्या हो जाएगा? 5 साल जिएंगे, 10 साल जिएंगे, उसके बाद मर जाने के बाद तो तुम ही लोगों का सब कुछ है, सारा कुछ तुम्हारा ही है, ऐसा आराम से जीना तुम लोग। लेकिन जब तक वो लोग जी रहे हैं तब तक तो तुम लोगों को दायित्व निभाना पड़ेगा। माँ बाप अपने बच्चों को लाड प्यार इसीलिए देते हैं कि कल मेरा बेटा बड़ा होगा तो मेरा सहारा बनेगा। लेकिन तुम लोग माँ बाप का क्या सहारा बनते हो? अपने बीवी का सहारा बन जाते हो। दूसरे के घर से आती है, ठीक है बीवी आती, अगर वही सही रही तो तुम्हारा स्वर्ग बना देती है, लेकिन अगर गलत हो जाती है तो तुम्हारा स्वर्ग सा घर नाश कर देती है। आखिर क्यों नाश होता है? या तो पति के गलती से होता होगा। अगर एक लड़की अगर सोच ले कि अपने घर में जैसे माँ बाप को मानती थी, अगर उसी तरह से ससुराल में भी जाके उसी तरह सास ससुर को भी अपना माँ बाप अगर समझने लगे तो उस घर में कभी फूट होगा ही नहीं। वो जो आपके सास ससुर है क्या पागल हैं? भांग पिए हैं? जो आप लोगों को छोड़ देंगे? आज आप लोग आते ही नौटंकी चालू कर देते हो, हमारी सास ऐसी है, हमारा ससुर ऐसा है, हमारा देवर ऐसा है। अरे यार, संभाल के रखो, वो आपका परिवार है। आप लोगों का एक परिवार छूटता है तो दूसरी जगह जाके दूसरा परिवार मिलता है। जब तक आप अपने मायके रहते हो वो परिवार आपका है, और जिस दिन से ससुराल चले गए वो आपका परिवार हो गया। तो इन सारा परिवार को सजो के रखना उस लड़की का दायित्व होता है कि जो लड़की ससुराल जाती है, अपने घर क्या की कैसे रही उसको छोड़ो, लेकिन जब ससुराल पहुंच गई तो ससुराल के मर्जी से रहना पड़ता है। वो सास ससुर तुम्हारे माँ बाप हो गए। लेकिन आजकल की लड़कियां क्या करती हैं? जाते ही खरमंडल चालू, खरमंडल करके पति को लेकर निकल गई।
अपने घर पे रहेगी तो अपने भौजाई को समझाएगी कि नहीं, माँ बाप को नहीं छोड़ना, हमारे माँ बाप को कष्ट मत देना, और ससुराल में जाके वहां कष्ट देती है। क्या ये सही है? माँ बाप से प्यार करोगे तो प्यार मिलेगा, और मंदिर कहीं और नहीं है, मंदिर माँ बाप ही होता है। तुमको आज पैदा किया, इस जमीन पे हो, नहीं तो यहाँ का ये सुंदर नजारा तुम्हारे बस का नहीं था, तुम देख लेते। आज वो माँ बाप का ही प्यार होता है। तो आप लोग माँ बाप के साथ ऐसा ना करो कि उनकी अगर हाय और बद्दुआ लग जाएगी ना, तो तुम कितना ही करोड़पति हो जाओगे, लेकिन सुकून नहीं मिलेगा। आप लोगों को सुकून नहीं मिलेगा। माँ बाप का आप लोग कद्र कीजिए और ऐसा ना कीजिए। यार, माँ बाप जीवन भर नहीं रहते हैं, और हर माँ बाप को ये एक उम्मीद लगा रहता है कि आज मैं अपने लड़के के लिए सब कुछ किया, तो जिस दिन मैं बूढ़ा होऊंगा मेरा लड़का मेरे लिए करेगा। लेकिन ऐसा कोई नहीं करता है। 100 में 10% लोग हैं जो अपने माँ बाप को बहुत इज्जत भाव देते हैं। यार, माँ बाप की जिंदगी आपके शादी के बाद ज्यादा नहीं रहती है, 10-15 साल। तो क्या आप लोग अपने माँ बाप को 10-15 साल की भी खुशी नहीं दे सकते हो? जो आपको 22 साल 25 साल पैदा करके बड़ा करने में खुशी देती है, और आप अपने माँ बाप को मात्र 10 से 15 साल खुशी नहीं दे सकते हो। तो मेरा उन भाइयों से यही कहना है और अनुरोध है कि भाई, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए और उनका साथ दीजिए। नमस्कार।